हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा दर्शन यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन को समझने के लिए शिक्षा और दर्शन को हमको समझना पड़ेगा। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है संस्कृत के, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। और दर्शन द्रस धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। अर्थात दर्शन वह आईना है जिसके द्वारा हम किसी चीज को देख सकते हैं, यानी कि उसके स्वरूप को जान सकते हैं। इसी प्रकार अगर शिक्षा दर्शन की हम लोग बात करें तो शिक्षा दर्शन जो है दर्शन का वह शाखा कह सकते हैं उसको, जो शिक्षा के स्वरूप को हमको बताती है। कहा भी गया है कि दर्शन का वह भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। आपने देखा होगा, कई वाद आपने पढ़े होंगे, जैसे आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है, अस्तित्ववाद है। सभी ये शिक्षा दर्शन हैं और सब लोग शिक्षा को अलग अलग रूप में देखते हैं। यानी कि शिक्षा दर्शन वह है जो शिक्षा को किसी स्वरूप में देखने की कोशिश करता है और जो शिक्षा संबंधी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करने का हल प्रस्तुत करता है। दर्शन मनुष्य जीवन की व्याख्या कर उसके अंतिम उद्देश्य और इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन कर निश्चित करता है। और शिक्षा दर्शन में इन उद्देश्यों एवं साधनों की व्याख्या होती है। अर्थात शिक्षा दर्शन हमको बताता है कि शिक्षा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, यानी कि उसके समस्त अंगों के बारे में हमको एक जानकारी देगा और वो ऐसे विशिष्ट अपने आदर्श प्रस्तुत करेगा जो एक अच्छी शिक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम शिक्षा दर्शन की परिभाषा की बात करें तो एंडरसन ने कहा है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। अर्थात देखें, शिक्षा क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो जीवन पर चलती रहती है। और औपचारिक शिक्षा की हम लोग बात करें तो विद्यालय जो शिक्षा होती है, एक विशिष्ट पाठ्यक्रम उसमें तैयार किया जाता है, विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तो ताकि शिक्षा जो है हमारी सुचारू रूप से चल सके। पर बहुत सारी समस्याएं हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो उन दार जो समस्याएं हैं, जो शिक्षा की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का दार्शनिक हल जो है वो शिक्षा दर्शन प्रस्तुत करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, पहले बताया है कि शिक्षा का जो स्वरूप है उसके बारे में शिक्षा दर्शन हमको बताता है और जो उसमें उस प्रक्रिया में जो आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन हमको बताता है। शिक्षा दर्शन की प्रकृति विशेषताओं की हम बात करें तो जैसे शिक्षा दर्शन जो है, जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, तो कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दोनों की संयुक्त उपज है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। शिक्षा दर्शन एक इंटरडिसिप्लिनरी है जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान खोजता है। जैसा बताया कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का संयुक्त उपज है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। शिक्षा दर्शन तर्क प्रधान शास्त्र, लॉजिकल है, क्योंकि कोई भी बात, अगर कोई भी व्याख्या दर्शन हमारी करेगा, शिक्षा दर्शन हम करेगा, तो तर्कों के आधार पर उसको सिद्ध करेगा, न कि उसको प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं कह सकते, एम्पेरिकल नहीं है, एक तर्क के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करते हैं। इसलिए जो है हर व्यक्ति अपने तर्कों के आधार पर अलग अलग दर्शन हमको देता है। जैसे आदर्शवाद, उसका तर्क अलग है, प्रकृतिवाद वो अलग तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं अपने आप को, है ना। कोई एक निश्चित जो है उसका पैटर्न हम लोग नहीं कह सकते। शिक्षा दर्शन का स्वरूप व्यक्तिनिष्ठ है, यानी कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। अर्थात ऑब्जेक्टिविटी होती है मतलब किसी चीज का पर्टिकुलर फिक्स आंसर हो जाना, परंतु शिक्षा दर्शन में क्या है, जैसे हमने बताया है कि अभी शिक्षा दर्शन क्या करता है, अलग अलग तर्कों के आधार पर अलग अलग जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत करता है। इसी आधार पर जो है क्या है, जैसे आदर्शवाद हो गया उसका अलग है, प्रकृतिवाद है उसका अलग है, प्रयोजनवाद है उसका अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही बात को लेकर अलग अलग मत जो है इसमें दे सकते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी है।
उसमें अपने मत प्रस्तुत कर सकते हैं हम लोग अपने आप, कोई फिक्स नहीं कि इसी किसी बिंदु पर हम लोग बंध जाएंगे। शिक्षा दर्शन में शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक चिंतन के आधार पर वर्णन किया जाता है। जैसे हमने बताया अभी, जो शैक्षिक समस्याएं आती हैं उनका जो समाधान करता है वो शिक्षा दर्शन ही करता है। शिक्षा दर्शन शैक्षिक समस्या का संभावित समाधान खोजना है, निश्चयात्मक समाधान नहीं। क्योंकि हम लोग देखते हैं अगर एक निश्चित समाधान हमको मिल जाता तो इतने सारे जो प्राचीन काल से शिक्षा चली आ रही है उसके स्वरूप में बार बार बदलाव नहीं होता। किसी टाइम पर आदर्शवाद हावी था, किसी प्रयोजनवाद, कहीं पर यथार्थवाद, कहीं अस्तित्ववाद, इस तरह से अलग अलग विचारधाराएं हमारे आ रही हैं और संभावित हो सकती हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कुछ ऐसी खोज शिक्षा दर्शन के द्वारा कर ली जाए जो जो शिक्षा की समस्याएं जो आ रही हैं उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। शिक्षा दर्शन एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र है, डायरेक्शनल है, कि सिर्फ हमको दिशा बताता है, निश्चित नहीं कर देता है किसी पर चलना, कि दिशा बताता है आप इस पर चल सकते हैं, ये ऐसा स्वरूप इसका होना चाहिए, ताकि एक अच्छी शिक्षा का जो स्वरूप है वो निर्धारित किया जा सके। अगर शिक्षा दर्शन के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा दर्शन हम लोग जानते हैं कि शिक्षा से संबंधित है, तो इसका क्षेत्र भी जो है शिक्षा से संबंधित ही होगा। अर्थात अगर शिक्षा दर्शन हम करें तो हमको किस किस की जानकारी हमको देता है, कहाँ कहाँ ये काम करेगा। जैसे शिक्षा का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के संप्रत्यय का शिक्षा क्या है उसके बारे में बताएगा। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में शिक्षा कुछ अलग लक्ष्य था, फिर मध्यकाल में अलग हुआ, आधुनिक काल में अलग हुआ, वर्तमान में अलग हुआ। तो ये जो है हमको शिक्षा दर्शन हमको बताता है कि शिक्षा क्या क्या स्वरूप क्या होना चाहिए, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमको निर्धारित करता है। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य हमको बताएगा, एम्स ऑफ एजुकेशन बताएगा। देखा होगा कि प्राचीन काल में कुछ और उद्देश्य थे, चरित्र निर्माण, ज्ञान की खोज, मोक्ष की प्राप्ति, और वर्तमान में जो है व्यावसायिक शिक्षा या रोजगार परक शिक्षा की हम लोग बात करते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य लगातार बदलते रहते हैं, तो ये हमको कौन बताता है कि किस क्या हमारे शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान में होने चाहिए, तो ये हमको शिक्षा दर्शन ही इसकी जानकारी देता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जैसा प्राचीन काल की बात करते हैं वहाँ वेद पुराण जो नीति शास्त्र इस तरह के पाठ्यक्रम हमारी हुआ करती थी। पर वर्तमान में जो है एक वोकेशनल या एक रोजगार परक शिक्षा को लेकर बहुत तरह के पाठ्यक्रम नए नए आ गए हैं, क्योंकि समाज की आवश्यकता है। उन पाठ्यक्रम के बारे में भी हमको शिक्षा दर्शन बताता है। शिक्षण विधियाँ कौन सी होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स कौन से होने चाहिए। प्राचीन काल में देखा होगा सिर्फ गुरु जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता था और वह अपने ज्ञान को जो छात्र होते थे उनको रटवाता था। परंतु वर्तमान में देखो आजकल नई नई टेक्निक आ गई है, नई नई विधियाँ आ गई हैं, स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं। तो सब जो शिक्षा दर्शन जो है ये हमको बताता है कि हमारी शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, और हर वाद के अनुसार, हर इज्म के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियों का वर्णन किया गया है। अनुशासन की बात करेगा कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। हर बात देखिए, आप जितने भी वाद आप पढ़ेंगे उसमें सब में अलग अलग, कहीं स्वानुशासन की बात करेगा, कहीं प्रभावात्मक अनुशासन की बात करेगा, है ना, कहीं मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करेगा। तो ये शिक्षा दर्शन हमको बताता है कि किस किस तरह का अनुशासन हमको रखना चाहिए। विद्यालय कैसा होना चाहिए इसके बारे में शिक्षा दर्शन हमको बताता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा के जितने भी अंग हैं उन सब के बारे में शिक्षा दर्शन हमको ज्ञात ज्ञान या ज्ञान कराता है। अर्थात कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन का जो क्षेत्र है वो एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और वह शिक्षा के सभी पहलुओं पर अपनी जानकारी हमको देता है। अगर शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, उपयोगिता, महत्व की बात हम लोग करें तो ये शिक्षा दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। जैसे हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, उसको जानना आवश्यक है। पर उससे पहले शिक्षा दर्शन अगर नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा शिक्षा का क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसको किस प्रकार से लागू करना है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए। ये सब इसकी बड़ी विशेषता है। ये शिक्षा जो है, शिक्षा दर्शन जो है एक भूमिका, जो बुनियाद की भूमिका है, जो हमको बताता है कि हमको किस रास्ते पर चलना है, वो हमको बताता है। जैसे इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण का ज्ञान। दर्शन जो है पहले माना जाता था कि दर्शन है जो ब्रह्मांड की बात करता है, सृष्टि सृष्टा की बात करता है, किसने बनाया है, हम कहाँ से आए, कैसे हैं, ज्ञान क्या है, हमको निर्माण करने वाला कौन, इसके बारे में जानकारी रखता था। पर वर्तमान में शिक्षा दर्शन की हम लोग बात करें तो शिक्षा के स्वरूप, उसके पूरा ज्ञान, उस स्वरूप की बात करेगा वो। मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान, जो उद्देश्य निर्धारित शिक्षा दर्शन तो किए जाएंगे, और उनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन होने चाहिए, कौन कौन से माध्यम होने चाहिए, वो भी हमको शिक्षा दर्शन बताता है। शिक्षा के संप्रत्य और उद्देश्य का ज्ञान अभी हमने बताया है कि जो शिक्षा के संप्रत्य और उद्देश्य है वो शिक्षा दर्शन निर्धारित करता है कि क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा का स्वरूप क्या है, शिक्षा क्या है, ये सब हमको शिक्षा दर्शन
बताता है। शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी, शिक्षा के पाठ्य करिकुलम बताएगा, जितने भी बात है, जितने भी इज्म है, सबके अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम की स्थापना की गई। शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण विधियां भी अलग अलग इज्म के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियां हमारी हो सकती हैं। शिक्षा में अनुशासन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों के, जैसे हमने बताया अभी, कि प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए, या फिर मुक्तियात्मक अनुशासन होना चाहिए। किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, अलग अलग शिक्षा दर्शन अलग अलग उसकी बात करते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य और कार्य का ज्ञान, शिक्षक और शिक्षार्थी का क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे उनके बीच में संबंध होने चाहिए, उनका क्या कार्य है, क्या महत्व, उस सबका ज्ञान जो है हमको शिक्षा दर्शन देता है। शिक्षक और शिक्षार्थी, ये तो हमारा हो गया। विद्यालय के स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान, विद्यालय का क्या होना चाहिए, कि कैसे स्वरूप होना चाहिए, है ना, उसके क्या कर्तव्य हैं, सब शिक्षा दर्शन निर्धारित करता है। शिक्षा की अन्य समस्या का दार्शनिक हल, और भी जो संबंधित होंगी, जो भी समस्याएं हमारी आएंगी शिक्षा के मार्ग में, उन सब का दार्शनिक हल जो है शिक्षा दर्शन ही करता है। यानी कि शिक्षा दर्शन एक ऐसा महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं ज्ञान की शाखा है, जिसके आधार पर हमको पता चलता है कि हमको किस रास्ते पर चलना है। रास्ता दिखाने का जो काम हमको करता है, वो शिक्षा दर्शन ही करता है। तो जैसा हमारा शिक्षा दर्शन होगा, वैसी ही हमारी शिक्षा हो जाएगी, वैसे ही हमारे उद्देश्य हो जाएंगे, वैसे ही हमारे कार्य हो जाएंगे, और वैसे ही हमारी उपलब्धि हो जाएगी। थैंक यू। एजुकेट, एनकरेज एंड एनलाइटन।